नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है। शहबाज की पाक तेल कंपनियों से अपील कर रही है, तेल के स्टॉक को बनाए रखने की अपील की गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सरकार डली है और शहबाज की पाक तेल कंपनियों से अपील सामने आई है। तेल के स्टॉक को बनाए रखने की अपील की गई है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। तो शहबाज ने पाकिस्तानी तेल कंपनियों से अपील की है, रिक्वेस्ट की है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। तो शहबाज की पाकिस्तानी तेल कंपनियों से अपील सामने आई है। तेल के स्टॉक को बनाए रखने की अपील यहां पर शहबाज ने की है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। शहबाज सरकार जो है वो डरी नजर आ रही है। भारत के कड़े रुख से शहबाज सरकार डरी हुई नजर आ रही है और शहबाज ने पाकिस्तानी तेल कंपनियों से अपील की है इस बीच कि तेल के स्टॉक को बनाए रखें। तेल के स्टॉक को बनाए रखने की अपील की गई है। शहबाज की पाकिस्तानी तेल कंपनियों से अपील सामने आई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है। जिस तरीके से भारत जो है वो लगातार कड़े रुख अख्तियार कर रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि ऐसा बदला लिया जाएगा कि जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। तो ऐसे में पाकिस्तान लगातार डरा सहमा नजर आ रहा है। पाकिस्तान जो है वो लगातार अलर्ट मोड पर आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर यहां पर शहबाज ने पाकिस्तानी तेल कंपनियों से अपील की है और शहबाज ने पाकिस्तानी तेल कंपनियों से अपील करते हुए कहा कि तेल के स्टॉक को बनाए रखें। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तेल के स्टॉक को बनाए रखने की बात कही गई है शहबाज के द्वारा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, रुख करेंगे उनका। अजय, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां भारत के एक्शन से पाकिस्तान लगातार डरा हुआ नजर आ रहा है, दूसरी ओर जिस तरीके से ये अपील अब शहबाज सरकार के द्वारा की जा रही है, पाकिस्तानी तेल कंपनियों से वो अपील कर रहे हैं कि जो तेल का स्टॉक हो उसको आप बनाकर रखें। देखिए, अब बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से अब ये सामने आ रहा है कि किस तरह से बौखलाहट है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है जैसे कि अब पाकिस्तान गया या कब गया, वही हालत बनी हुई है। शायद यही वजह है कि शहबाज शरीफ अब तेल कंपनियों को गुहार लगा रहे हैं कि आप स्टॉक को बना के रखिए, तेल को बना के रखिए, क्योंकि दरअसल 2 दिनों में पाकिस्तान में लंबी लंबी कतारें जो है वो पेट्रोल पंप्स पर देखी गई थी। लोग अपनी गाड़ियों में, टैंक्स में पेट्रोल भरवाने में लगे हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर जंग लग जाए तो कम से कम वो लोग जो हैं बिना मूवमेंट के न रह जाएं। और शहबाज शरीफ को डर ये है कि अगर तेल कंपनियों के पास तेल खत्म हो गया तो फिर वो क्या करेंगे, फिर सेना मूव कैसे करेगी, वहां पे जो अफसर हैं वो मूव कैसे करेंगे, और ये तमाम चीजें हैं। और इसीलिए वो तेल कंपनियों को ये कहते नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जीरो लाइन के इलाके में है और अभी कुछ ही समय पहले हमारी जो बीएसएफ के आला अधिकारी हैं उनसे यहाँ पे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हालत ये है कि सरहद के पार जहां पाकिस्तान की चौकियों पर इक्का दुक्का लोग होते थे, वहां अब कई गुना ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। पाकिस्तान ने वहां पर अपने जो मोटार शेल्स हैं, तमाम जो रहते हैं, लॉन्चर्स रहते हैं, उनको लगा दिया है, वहां पे डिप्लॉयमेंट कर दी है। यानी कि पाकिस्तान पूरे तरीके से ये समझ चुका है कि आज हमला हुआ या कल हमला हुआ, पाकिस्तान पर हमला होने वाला है। ये हालत पाकिस्तान की है। शायद इसी वजह से शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त घबराए और डरे हुए हैं। जी, दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से यहां पर पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान सामने आया, वो बयान भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। उन्होंने एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान ये कहा कि हम पिछले 3 डेकेड से, यानी कि पिछले 3 दशक से यही गंदा खेल खेल रहे हैं। आतंकवाद के सवाल पर उन्होंने जिक्र किया। देखिए, इसमें सच्चाई है ना, इसमें गलत क्या है। पाकिस्तान देखिए तो कब से लगभग 3 दशकों से ज्यादा समय से आतंकवाद के जरिए यहां पर हालात खराब करने में लगा है। लगातार हजारों लोगों को खून की होली खेलकर यहां उनकी मौत के घाट उतार चुका है। चाहे वो इस्लाम के नाम पे किया, जिहाद के नाम पे किया, तो पाकिस्तान ने तो यही किया है। आज भी अगर आप देखें तो जिस तरह से पहलगाम में ये हमला किया गया, तो मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, क्लोज रेंज से नाम पूछा, मजहब पूछा, गोली मार दी। ये पाकिस्तान ही कर सकता है। और ये इतने सालों से जो गंदा काम कर रहे हैं ना, अब इसका घड़ा भर चुका है। इसी वजह से ये डरे हुए हैं कि अब एक्शन अगर भारत की तरफ से होगा तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद जब तीसरा एक्शन होगा तो वो कितना बड़ा और किस लेवल का होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो जवाब दिया जाएगा वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। जी,
अब दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की मानसिकता का जिक्र किया जा रहा है, पाकिस्तान की मानसिकता लगातार जो है वो निकलकर सामने आ रही है इस कायराना हमले के बाद, जहां एक और पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो आतंकी भारत में थे उन्हें वो फ्रीडम फाइटर्स कहते नजर आए। देखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज एक बार दोहराइएगा। अजय, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी अजय, मैंने सवाल ये किया कि जिस तरीके से अगर पाकिस्तान की मानसिकता को लेकर बात की जाए, जहां एक और डिफेंस मिनिस्टर ये कहते नजर आ रहे हैं कि पिछले 3 दशक से हम यही काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अगर पाकिस्तानी विदेश मंत्री और पाकिस्तानी डिप्टी पीएम को लेकर बात की जाए तो वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो आतंकवादी थे उन्हें फ्रीडम फाइटर्स कह रहे हैं वो। देखिए, पाकिस्तान शुरू से ऐसा करता है। पाकिस्तान की दरअसल चाल यही थी, पाकिस्तान इसी चीज को लेकर आगे बढ़ रहा था कि जम्मू कश्मीर में जब भी कोई आतंकी हमला हुआ तो वो ये कहता था, आतंकी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आते थे, हथियार लेकर आते थे और यहाँ हमला करते थे, और पाकिस्तान कहता था कि ये फ्रीडम फाइटर हैं, ये अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। मगर जब पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय में देखा कि दुनिया पाकिस्तान को घास नहीं डाल रही है इस मुद्दे पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का युवा आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, फौज में जा रहा है, पुलिस में जा रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटीज में नौकरी कर रहा है, पढ़ रहा है, तो यहां पर आतंक का जो गंदा खेल वो पाकिस्तान खेल रहा था, जब वो खत्म हो गया, अलगाववादी जेल में पहुंच गए, पत्थरबाजी छोड़कर किताबों में लग गए, तो पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। तो पाकिस्तान ने फिर, अब सोचिए, एक लंबे समय के बाद, 10 सालों के बाद पाकिस्तान ने अब एक बार फिर ये कहा कि ये फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं फ्रीडम फाइटर, मगर ये पाकिस्तान की आज़ादी के फ्रीडम फाइटर होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए थे, और पाकिस्तान ने जो यहाँ आदिल जिस शख्स को हायर किया था, जिस आतंकी को, जिसको जो है अपने उसमें शामिल किया था लश्कर ए तोयबा में, वो पैसे की अब्ज में पाकिस्तान के